नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक क्या है इसको ज़रा जान लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो दी थी, हाउ टू चूज स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये वाली वीडियो है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो भैया इस वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स है। इस कमेंट में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दीपक अरोड़ा जी का। उन्होंने पूछा था व्हाट इज द हार्म इफ देयर इज अ बल्क डील। भाई बल्क डील में हार्म क्या है, जरा समझा दीजिए। तो इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं दोस्तों कि भाई बल्क डील क्या है, बल्क डील का फायदा क्या है, प्लस बल्क डील का नुकसान क्या है। ये तीन क्वेश्चन के जो आंसर है वो इसमें देंगे हम आपको कि भाई बल्क डील क्या है, बल्क डील का फायदा क्या है और बल्क डील के नुकसान क्या है। राइट, तो जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं भैया क्या है बल्क डील। पहले आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक ब्लॉग दिया था इसके लिए, शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा, ट्रेडिंग चाणक्य .com पे। तो इस पे मैंने एक ब्लॉग लिखा था, तो इस ब्लॉग में थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बल्क डील के बारे में। ये 27 जुलाई को मैंने ब्लॉग लिखा था। जान लेते हैं यार क्या है बल्क डील। राइट, तो सबसे पहले बल्क डील के बारे में जानना ज़रूरी है। भाई मान लेते हैं कि भाई मेरे पास करोड़ों रुपया है या मैंने कोई फंड स्टार्ट करा है जो बहुत बड़ा फंड है और काफ़ी लोगों ने मेरे पास पैसा दिया है कि जी आप हमारा पैसा लगाइए, हम आपका कमीशन आपको देंगे और जो मुनाफा है वो आप हमें दीजिए। तो ऐसे फंड्स क्या है, जैसे कि इंश्योरेंस है, फंड्स है, फॉरेन इन्वेस्टर है, या झुनझुनवाला साहब है, रामदेव अग्रवाल साहब का मोतीलाल ओसवाल फंड है। तो जितने भी बड़े बड़े फंड होते हैं ये भी मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। राइट, तो इनका जो पैसा होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, करोड़ों में अरबों रुपए में बहुत ही ज़्यादा रकम होती है। वो हम जैसे छोटे लोगों की तरह यार 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार नहीं लगाते। मेरे साथ ज्वाइन जो सब्सक्राइबर है उनमें कोई अच्छा इन्वेस्टर भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पैसे लगाता हो, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से लेके चलते हैं कि जी हम 5 या 10 हज़ार रुपये लगाने वाले हैं। तो हम स्टॉक को खरीदेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमने स्टॉक को लेके डिलीवरी पे रखा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए भाई झुनझुनवाला साहब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्फोसिस का शेयर और वो खरीदना चाहते हैं करंट प्राइस पे, तो वो तो करोड़ों रुपए का खरीदेंगे। राइट, वो तो 5 हज़ार 10 हज़ार का नहीं खरीदेंगे। जब इतनी बड़ी रकम में कोई डील होती है, राइट, इतनी बड़ी रकम में कोई डील होती है तो उसको कहते हैं बल्क डील। मतलब बहुत ही ज्यादा तादाद में किसी एक पर्टिकुलर शेयर को खरीद लेना, वो भी इन्वेस्टिंग के पर्पज से। राइट, तो इसको कहते हैं बल्क डील। पहले क्वेश्चन का उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा कि बल्क डील है क्या। राइट, अब जी हम आते हैं कि बल्क डील तो हमें समझ में आ गया। अब बल्क डील का फायदा और नुकसान क्या है। राइट, तो फायदा नुकसान थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा देखिए आप। ये बेसिकली जो चार्ट आप देख रहे हैं ये नुकसान वाला है कि भाई ये आपको नुकसान बताएगा कि नुकसान है क्या। मान लीजिए एसबीआई का शेयर है, राइट, और एसबीआई का शेयर को किसी फॉरेन इन्वेस्टर, किसी बाहर के इन्वेस्टर ने बहुत ही अधिक मात्रा में आज खरीद लिया। राइट, और उसके खरीदने के बाद ऑब्वियसली बात है कि स्टॉक बढ़ेगा। 10%, 20%, 30%, जितना भी बढ़े वो डिपेंड करता है, लेकिन वो बढ़ेगा ज़रूर। अब मान लेते हैं जी क्लाइंट का नेम है ये गजानन इंटरप्राइजेज वालों ने खरीद लिया, गजानन इंटरप्राइजेज वालों ने एसबीआई का शेयर खरीदा। राइट, और खरीदने के बाद अगले दिन या उससे अगले दिन हमने खरीदा। जब तक उसके प्राइस बढ़ चुके थे, शेयर के प्राइस इंक्रीज हो चुके थे। अब भैया इंक्रीज हो गए और हमने महंगे प्राइस में खरीदा है। अब भाई गजानन इंटरप्राइजेज वाले का दिमाग फिर गया या कुछ भी हुआ, वो क्या करता है अगले 2 दिन बाद वो अपने सारे शेयर उठा के बेच देता है। तो भैया जो बढ़ोतरी हुई थी इनके खरीदने की वजह से, इनकी खरीदारी की वजह से जो स्टॉक में या मार्केट में तेजी आई थी वो दोबारा वहीं पर बैक मारेगी। तो जब वो बैक मारेगी, उसने तो अपना चलो पैसा निकाल लिया, लेकिन जो हमने महंगे प्राइस में खरीदा हम क्या करेंगे,
हमें तो नहीं पता ना यार वो बेचने वाला है, हमें तो बता के नहीं बेचेगा वो, हमें तो बता के नहीं खरीद रहा, राइट। तो क्या होगा जब वो स्टॉक बेच देगा, तो आपका 10%, 20% या 30-40% तक का पैसा डाउन हो जाएगा, जो भी आपने उस शेयर को खरीदा होगा। तो ये है बल्क डील का नुकसान। बल्क डील का फायदा कैसे हो सकता है? बल्क डील का फायदा तब हो सकता है जब मान लीजिए आपने एसबीआई का स्टॉक आज खरीदा और कल जा करके या परसों जा करके भाई गजानन एंटरप्राइजेज वाले ने खरीद लिया, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं। चाहे वो बेचे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बने रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एक रिलायबल अमाउंट में उसको खरीदा है, एक अच्छे अमाउंट में आपने खरीदा है, राइट। तो ये है बल्क डील का फायदा। तो तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए, बल्क डील क्या है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है। बल्क डील आपके खरीदने के बाद हो तो वेल एंड गुड है, आपके खरीदने से पहले हो तो भैया थोड़ा सा संभल के चलो, क्योंकि जब वो बेचेगा अपने स्टॉक्स तो भाई कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, राइट। तो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, बल्क डील मतलब क्यों नहीं करना चाहिए बल्क डील में। भाई मान लीजिए एक गाड़ी है, राइट। उस गाड़ी के अंदर जितनी उसकी इंजन पावर है, मान लेते हैं भाई जितनी उसकी इंजन पावर है गाड़ी के अंदर जो भी है, तो वो अपनी इंजन पावर के हिसाब से ही चलेगी, राइट। हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई पीछे से कोई ट्रक आया और उसने एकदम धक्का मारा, राइट। तो गाड़ी एकदम फास्ट तो हो गई, लेकिन भैया वो कंटिन्यू धक्का तो नहीं मार रहा, हो सकता है वो पीछे भी छोड़ सकता है, हो सकता है वो धक्का मारना छोड़ दे। तो हमें उस स्पीड को नहीं देखना है, हमें उस स्पीड की कार को देखना है जो अपनी पावर से चल रही है, जो उसका एक्चुअल अमाउंट है, जो डिजर्व करता है, वो शेयर प्राइस डिजर्व करता है अपने आप। हमें बल्क डील वाला अमाउंट नहीं चाहिए कि बल्क डील हुई, उसमें 20-30% बढ़ा, तो हम ये सोचने लग जाए कि 20-30% या इन्वेस्टर आ रहे हैं अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर कहीं बाहर आ गया तो भैया वो उतना ही नीचे भी जा सकता है। तो ये इसका नुकसान है, ये इसका फायदा है। तो दोनों चीज़, तीनों चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बल्क डील क्या है और क्यों हमें बल्क डील चेक करनी चाहिए। बल्क डील चेक कैसे करनी है वो मैं भी आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, बाकी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। आप सिंपली बीएससी इंडिया पे जाएंगे और बीएससी इंडिया पे जा करके आप कोई भी शेयर, एनीथिंग एल्स, मान लीजिए पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, राइट। तो ये 162 के आसपास चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये बल्क आप देख रहे हैं, यहाँ बल्क लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नो बल्क डील रिकॉर्ड, यानी पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, राइट। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, वेंचुरा टेक्सटाइल का, शायद इसमें बल्क डील हुई थी, इसमें आप थोड़ा सा देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये देखिए 2017 तीसरे महीने में बाय भी करा है, और जिस दिन बाय करा है उसी दिन उसने उतनी ही क्वांटिटी सेल भी कर दी है। तो ये चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए ₹5.25 में बाय करा था और उसी में सेल कर दिया, और इस टाइम स्टॉक ₹4.90, मतलब उभर ही नहीं रहा है तब से लेकर अब तक स्टॉक, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, ये रीज़न है ना करने का। तो थोड़ा सा बल्क डील को इग्नोर ना करें, और अगर रिसेंटली कोई बल्क डील बाइंग की तरफ हुई है तो बड़ी दिक्कत है। अगर सेल हुई है, कोई मतलब सेलिंग हुई है और उसके बाद आप खरीदते तो चलिए ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट डाउन हुआ होगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर बेचता है तो उसको रिकवरी करने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं स्टॉक को रिकवरी करने में, राइट। तो उम्मीद है कि बल्क डील का आप कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, जितना मुझे आता है उतना मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दीपक अरोड़ा जी, ये मेरी तरफ से ये हार्म है, मेरी तरफ से, मैं और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि मेरी तरफ से ये हार्म है और मेरी तरफ से ये फायदा है। तो अगर आप मुझसे सहमत हैं तो उसको जरूर अप्लाई करिएगा अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी में, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, खुश रहिए।